नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। सहारनपुर जनपद के सरसावा के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में आज यहां देश भर से साधु संत जुट रहे हैं, जिसमें संघ चालक मोहन भागवत बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे हैं। कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में एक विशेषता है कि वह पूरी दुनिया को धर्म की राह पर दिखा रहा है। संघ चालक मोहन भागवत कार्यक्रम में करीब 2 घंटे रुकने के बाद सहारनपुर के पंत विहार स्थित श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर के रंजक जयंती महोत्सव में भी शिरकत करने पहुंचे। एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया की जगह भारत का जिक्र होने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी की एक कमेटी ने न सिर्फ इंडिया की जगह भारत लिखने की सिफारिश की है, बल्कि भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल करने की अनुशंसा भी की है। अब एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत होगा या नहीं, इसे लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। वही मामला यह भी गरमा रहा है कि किताबों में अगर नाम बदलेगा तो क्या संविधान में भी संशोधन किया जाएगा। अब इस मुद्दे पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि संविधान में दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पिछले 15 दिनों में महाराष्ट्र के लासल गांव एपीएमजी, जो कि प्याज की कीमतों का बेंचमार्क माना जाता है, में प्याज के भाव 50% से अधिक बढ़े हैं। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो प्याज की कीमतों में 18% तक का उछाल आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार लासल गांव मंडी में मंगलवार को प्याज की कीमत औसत कीमत 38 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो एक पखवाड़े से पहले की कीमत 24 रुपए प्रति किलोग्राम से 58% कम है। महाराष्ट्र में प्याज की औसत कीमतों की बात करें तो बीते 10 दिन में यहां 45 से 48 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। गुजरात के एक उपभोक्ता आंदोलन ने साइबर फ्रॉड के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सूरत में नवसारी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक को यूपीआई साइबर धोखाधड़ी के शिकार व्यक्ति को 39,578 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग ने तुरंत कार्रवाई नहीं करने के लिए बैंक की आलोचना की है और कहा है कि ऐसे मामले में ग्राहकों को तुरंत सतर्क करना बैंक की जिम्मेदारी है। भारतीय टीम ने विश्व कप के मौजूद संस्करण में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। उसने 5 में से 5 मैच जीते हैं। टीम इंडिया अंक तालिका में पहले स्थान पर है। उसे अपना अगला मुकाबला रविवार 29 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। उसके बाद टीम 2 नवंबर को श्रीलंका और 5 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अब तक फिट नहीं हो पाए हैं और उनके अगले मैच में खेलने की कोई संदिग्ध अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि भारत भूजल की कमी के चरम बिंदु की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गंगा बेसिन के कुछ इलाकों में पहले से ही इस चरम बिंदु को पार कर चुका है और 2025 तक इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 नाम से प्रकाशित इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने तैयार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को भारतीय वायुसेना के कमांडरों से बात की। इस दौरान उन्होंने वायुसेना में तेजी से बदलती भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि इन बदलती स्थितियों के बीच सेनाओं को अपनी परिचालन से जुड़ी तैयारियां भी मजबूत रखनी होंगी। सीतापुर जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मिलने से इनकार कर दिया है। अजय राय गुरुवार को उनसे मुलाकात करने सीतापुर पहुंचे। जेल प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि सपा नेता आजम उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रही है, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। न तो आजम खान से फोन पर वार्ता कराई गई है और न ही उनसे कुछ ऐसा लिखित दिया गया है कि आजम खान मिलना नहीं चाहते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। कैलेंडर के अनुसार कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी के दूसरे सप्ताह में और प्री बोर्ड थ्योरी की परीक्षाएं जनवरी के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएंगी। इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के कुल 55,08,206 छात्रों ने पंजीकरण कराया है, जबकि 2023 में यह संख्या 58,84,634 थी। नेटफ्लिक्स और यशराज की फिल्म्स के रचनात्मक सहयोग के ऐलान ने फैंस का उत्साह बढ़ाया हुआ है। इसी कड़ी में द रेलवे मैन इस गतिशील साझेदारी में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाला पहला प्रोजेक्ट है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारतीय कहानियों का वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाकर मनोरंजन के दायरे को आगे बढ़ाना है। सीरीज की स्ट्रीमिंग तारीख से पर्दा उठ गया है। जनवरी को ही राहुल रवैल के बेटे शिव रवैल इस सीरीज के जरिए अपने निर्देशन करियर की शुरुआत कर रहे हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।